Hello and welcome back everyone. In same sequence of last part 2 आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फॉर्मूला सेल एड्रेस और ऑपरेटर के साथ कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे लिबर ऑफिस कैल्क के अंदर। यानी आपकी जो स्प्रेडशीट है उस स्प्रेडशीट में कैसे आप सेल एड्रेस और ऑपरेटर का यूज करके फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका टॉपिक है कि फॉर्मूला ही इम्प्लीमेंट करना है बट विद द हेल्प ऑफ सेल एड्रेस एंड ऑपरेटर्स। सो जब भी आप बात करते हो किसी भी फॉर्मूला की तो एज आई सेड कि आपको हमेशा इक्वल्स टू साइन का यूज करना है। ठीक है, जब भी आप सेल में फॉर्मूला लिखेंगे तो आप इक्वल्स टू साइन यूज करेंगे। यानी कि अगर आपको एक किसी बॉक्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, उसकी लेंथ विड्थ और हाइट पता है, तो वॉल्यूम क्या होता है किसी भी बॉक्स का? बॉक्स क्यूबिकल होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो फॉर्मूला लगाते टाइम हम इक्वल्स टू लिखेंगे A2 मल्टीप्लाई बाय B2 मल्टीप्लाई बाय C2। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपके स्प्रेडशीट के अंदर, तो फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके पास लेंथ है, हाइट है और आपकी विड्थ है। ओके, और आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वॉल्यूम बॉक्स। सो सबसे पहले आपको इनकी वैल्यूज इंसर्ट करनी है। मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। फॉर एग्जांपल लेंथ आपकी है 10, ठीक है, हाइट आपकी है 20 और विड्थ आपकी है 5। ठीक है, सो हेयर वॉल्यूम जो आपका है वो क्या होगा, ये हमने लास्ट सेशन में जो लेबलिंग है उसमें पढ़ा था कि अगर नंबर इंसर्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और अल्फ़ाबेट्स लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। वी कैन मैनेज इट बाय द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मेटिंग। जो आपके पास फॉर्मेटिंग है उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली अपने चेंजेस भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू साइन लगाएंगे। जिस सेल को आपको यूज करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि लेंथ इनटू है तो मल्टीप्लाई का लिखेंगे, फिर हाइट, फिर इनटू लगाएंगे कीबोर्ड से और फिर आपका विड्थ। इस तरीके से लिख के A2, B2 और C2 यानी कि इन तीन सेल का आपका अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो बॉक्स का वॉल्यूम क्या आएगा, एंटर करेंगे तो आपके पास आ गया है 1000। यानी कि उस बॉक्स का वॉल्यूम क्या हो गया आपके लिए 1000 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका कितना इम्पोर्टेंस है, आगे हम जब पढ़ेंगे उसमें भी मैं बताऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल आप रैंडमली कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, और ये आपके 20 है। यहाँ पे इसी तरीके के और नंबर्स भी अगर आपके हैं, जैसे 10 है, 22 है, 44 है। नाउ सबको एक साथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 15 वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करने हैं, तो सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है और उस फॉर्मूले को सभी में इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंपल जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे प्लस पे कन्वर्ट होगा आपको डबल क्लिक करना है, आगे वाले फॉर्मूला अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो देखिए A3 B3 इंटू C3, यहाँ पे क्लिक करोगे A4 B4 C4। दिस इज कॉल्ड सेल रेफरेंसिंग। ठीक है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो कितना आसान होता है कैलकुलेट करना इन केस ऑफ सेल एड्रेस। सेल एड्रेस की हेल्प से आप क्या लगा सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो। ये जो A2 B2 और C2 है ये क्या है, इनके रेस्पेक्टिव सेल एड्रेस है। ठीक है, नाउ सेल एड्रेस के साथ ही मैं बता दूं कि कभी भी आप जो है इस तरीके से सेल एड्रेस नहीं लिखते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप वैल्यू जो असाइन करते हैं, जब भी फॉर्मूला लगाते हैं तो इक्वल्स टू से शुरू होता है। ये वैल्यू कभी भी आपको राइट हैंड साइड में असाइन नहीं होती है, तो ये आपका गलत इंटरप्रिटेशन है। फॉर्मूला कभी भी ऐसे नहीं लगता है, हमेशा फॉर्मूला कैसे लगता है, इक्वल्स टू साइन से शुरू होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आपको अगर जैसे सम करना है तो आप प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो, यही डिफरेंस होता है। फॉर्मूला तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं, लेकिन जब बात आती है हमारे फंक्शंस की, तो फंक्शंस क्या होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजी बना देते हैं, पहले से बने हुए हैं। तो ऑटोमेटिक बने हुए फंक्शंस को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कोई सम करने का फंक्शन है तो हमें क्या करना है, सिंपल ये आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ 4 3 और यहाँ पे एक तो तरीका है कि आप इक्वल्स टू करो ये सेल,
फिर प्लस का साइन लगाओ और ये सेल और एंटर कर दो, आंसर आ गया 7। एक तो ये तरीका है इक्वल्स टू F4 प्लस G4, और इन तीनों को हमने कैलकुलेट कर लिया कि आंसर आपका 7 आ गया। दूसरा क्या तरीका है कि मैं ऐसे ना करके डिलीट कर दिया मैंने 7 को, अब मैं चाहता हूँ फंक्शन का यूज करूँ, तो इक्वल्स टू लिखेंगे SUM, सम फंक्शन होता है, ठीक है, और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक के नंबर को सम करना है उसको ड्रैग कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। देखिए इज इक्वल्स टू सम F4 और G4, अगर ज़्यादा नंबर होते तो हम उनको कंटिन्यूसली सेलेक्ट कर लेते और एंटर कर देंगे, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि वो भी सम था, ये भी एडिशन है और ये भी एडिशन है, सिमिलर है, ठीक है। तो समटाइम्स जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है तो हम पहले से बने हुए फंक्शंस का यूज़ करते हैं, और ये आगे हम और डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। नाउ बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास में इस तरीके की कोई डिटेल है आप और उसको कैलकुलेट करना चाहते हो, मैं कॉपी कर रहा हूँ बट यू नीड नॉट टू बी कॉपी इट, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जैसे इसको अगर कॉपी कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा मिसमैच हो गया, मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन होता है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके आइटम्स हैं, कुछ क्वांटिटीज हैं, ठीक है। सिर्फ हेडिंग रख लेते हैं, बाकी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये आपका क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है, और ये हमने ड्रॉ कर लिया है आपकी क्वांटिटी यूनिट प्राइस। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसी में लिख देता हूँ यूनिट प्राइस, और ठीक है। मैं ये हमारे आइटम्स हैं, इसको नोटबुक में कुछ डिफरेंट दिए हुए हैं, दैट इज़ ओके, और मैं जो ये आपके हैं इनको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। नाउ क्वांटिटी फॉर एग्जांपल आपके पास में है, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पे जो गिवन है, ठीक है, वो किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पे एक सिंगल रूल एक और इंसर्ट कर देते हैं, राइट क्लिक करके आप लाइन इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट रोज बिलो, और आपको अगर रजिस्टर के बाद करनी है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप मैं ये कॉपी इसलिए कर रहा हूँ, उसका रीज़न जो है कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल वैसा ही आपको नज़र आए जैसा कि बुक में दिया हुआ है। क्वांटिटी जो है वो 3 है और एक का प्राइस 40 रुपीज़ है, ठीक है, 3 और 40। दूसरा जो है वो आपका 12 और 25 है, 12 और ये है आपका 12 और 25, 6 और 30 है, आपका जो वैल्यू है 6 है और 30 है। उसके बाद 1 और 50 है, 1 और 120 है, 1 और 50 है, 1 और 120 है। उसके बाद आपका 20 और 3 है, 20 और 3 है। यहाँ पे जो गिवन है, ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो जैसा बुक में दिया है उस तरीके से, कि आप चाहते हो इनको सेंट्रलाइज करना तो आप सेंट्रलाइज कर सकते हो, और ये वाला जो कॉलम है इसको आप चाहते हो कि भाई राइट हैंड साइड में आए तो ये राइट हैंड साइड में कर सकते हो, ठीक है। ये क्वांटिटी है और ये यूनिट प्राइस है। एक रजिस्टर की प्राइस 40 रुपीज़ है और आपके पास रजिस्टर आपने परचेज किए हैं 3, ठीक है, और 25 रुपीज़ का एक कॉपी है और 12 आपने कॉपी परचेज की हैं। ऐसे ही नोटबुक है, पेंसिल है, कलर है, नोटबुक है, ठीक है। नोटबुक 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नोटबुक कवर है ये। नाउ आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे आपके बुक में दिया है, मैं बुक को ही समझा रहा हूँ क्योंकि आपके जो एग्जाम्पल दिया है
सेव करना यू नो वेरी वेल, आप सेव कर सकते हो इस फाइल को, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो आपको एड्रेस, सेल एड्रेस के हेल्प से, तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, देखिए अगर 40 रुपये का एक रजिस्टर है तो 3 रजिस्टर कितने रुपए के होंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों कॉलम्स को। तो यहाँ पे आप क्या निकाल रहे हैं, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में आप क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो ये 120 रुपीज़ का हो गया, फाइन। नाउ मैं सेल्स को सेंटर कर देता हूँ ताकि आपका आंसर आपको नज़र आए अच्छे से। अब देखिए, एक तो तरीका क्या है कि आप हर एक में ये फॉर्मूला लगाएं, जैसा कि इसमें किया हुआ है, इक्वल्स टू करके लगाया हुआ है। दूसरा शॉर्टकट मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आप इस पर जाके डबल क्लिक कर दें या इसको ड्रैग करके नीचे ले आएँ, ठीक है। इसको ड्रैग करने का तरीका क्या है, लेफ्ट बटन को दबा के रखें और नीचे ले आएँ इसको, जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे वहाँ तक फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये अपने आप कैलकुलेट हो गया, 25 और 12 300 रुपीज़, 36 जा 180, 51 जा 50 एंड 121 जा 120, 23 जा 60। ये अपने आप टोटल कॉस्ट आपका कैलकुलेट हो गया, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है। नाउ अगर आपको ग्रांड टोटल कैलकुलेट करना है तो ऑप्शन है, जैसे आप ग्रांड टोटल निकालना चाहते हैं तो ग्रांड टोटल भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जितना भी टोटल दिया हुआ है आपने कैलकुलेट किया है, इन सबको आपको सम करना है, ठीक है। और सम करने का तरीका क्या है, इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। अब ग्रांड टोटल की बात कर रहे हैं हम लोग, जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल अगर करना है तो सम करना है, तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो आप प्लस करेंगे। और एक और तरीका मैं बताऊंगा अभी इसमें, ठीक है। ये हो गया, एंटर करेंगे तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ जाएगा आपका 830। नाउ अगर एक तो ये तरीका है कि आपने इन सब को इस तरीके से सम किया, दूसरा तरीका क्या है कि आप फॉर्मूला लगा सकते थे यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इक्वल्स टू, अभी अभी मैंने बताया था सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम करने का सम ब्रैकेट। अब जहाँ से जहाँ तक करना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, F12 से F17 और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर करेंगे, सम वही आएगा आपका 830। तो दोनों तरीके हैं, ठीक है। अभी हम लोग सेल एड्रेस से समझ रहे थे, इसलिए मैंने सेल एड्रेस ही आपको समझाया है। अदरवाइज आप सेल एड्रेस से की बजाय यहाँ जैसे आपने D3, D4, D5 सम किया है, इन अ सिमिलर मैनर आप इसको सम फंक्शन से भी यूज कर सकते हैं, वो आगे हम और अच्छे से समझेंगे। तो ये कुछ प्रैक्टिस किए हुए हैं, ये आप अपने घर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे फंक्शंस की, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो मैं सम बता रहा था, जैसे आप इस तरीके से सम कर रहे हैं, इसको सम फंक्शंस, और भी बहुत सारे फंक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।